छत्तीसगढ़ में कल प्रथम चरण का चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में समस्त अनियमित कर्मचारी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जैसा पूर्व में किया था, अनियमित कर्मचारियों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है सरकार बनाने में। समस्त कर्मचारियों की भूमिका रहती है सरकार को बनाने में और सरकार को गिराने में। ऐसे में छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और इस पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमूल्य वोट देने की अपील की गई है, क्योंकि पूर्ववर्ती जो सरकार थी उनके द्वारा जब घोषणा पत्र बनाया गया था तो उसमें कई प्रकार के वादे अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से किए गए थे, जिसके बल पर छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन उन वादों को कहीं ना कहीं सरकार ने पूरा नहीं किया, जिससे कर्मचारी काफी मानसिक रूप से परेशान भी रहे। कई बार हड़तालें भी की, लेकिन उनकी मांग को सरकार ने पूरा नहीं किया। जो वादे किए थे उनको नहीं निभाया, संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया, अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया, प्लेसमेंट और ठेका प्रथा को बंद नहीं किया, कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था, उनको भी वापस नौकरी में नहीं लाए। इसके उलट सरकार के द्वारा जो कर्मचारी संगठन हैं उनको लगातार परेशान किया गया, उनके ऊपर एफआईआर भी की गई। इन्हीं सब कारणों से जो अनियमित कर्मचारी हैं सरकार से काफी नाराज थे। अंत में सरकार ने कर्मचारियों का नियमितीकरण भी नहीं किया। ऐसे में अब जो आगामी चुनाव है इसमें छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ, जो कि समस्त कर्मचारियों का एक संगठन है, जिसमें अनियमित कर्मचारी, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, मानदेय, जॉब दर, अंशकालीन ठेका, समस्त प्रकार के कर्मचारी आते हैं। इनसे अपील की गई है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमूल्य वोट प्रदान करने का कष्ट करें। तो इस पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि आप सभी से अपील है कि विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में हमसे नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग पूर्ण बंद और छटनी न करने का वादा किया। पूरे 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ। ना ही जो हमारे 20,000 से अधिक नौकरी से निकाले गए साथी थे उनकी बहाली हुई और ना ही शासकीय विभागों से आउटसोर्सिंग पूरी तरह से बंद हुई। उल्टे कर्मचारियों को पिछले 5 साल से लगातार प्रताड़ित होना पड़ा, वेतन के लाले पड़ गए, सेवा वृद्धि रोका गया, हमारे साथियों को पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, एफआईआर दर्ज कराया गया और जबरदस्ती कोर्ट में घसीटा गया। निर्दोष अनियमित कर्मचारी साथियों को सेंट्रल जेल रायपुर भेजकर उन पर अत्याचार कराने का दुष्कर्म कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, ताकि कर्मचारियों की आवाज को कुचला जा सके। लेकिन वर्तमान में जो विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी है उनके द्वारा जो घोषणा पत्र बनाया गया है, जिसको मोदी की गारंटी का नाम दिया गया है, उसमें अनियमित कर्मचारियों के लिए 100 दिन के अंदर कमेटी बनाकर चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण करने और उस कमेटी में अनियमित जो कर्मचारी हैं उनके संगठनों के पदाधिकारियों को सदस्य बनाने की बात कही गई है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार ने, जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब उनके द्वारा 2008 में 40,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया गया था। 1,60,000 शिक्षा कर्मियों का संविलियन भी किया गया था। उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा अपील की गई है, बादल चाहे जितने घने हों सूर्य के प्रकाश को रोक नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से यह कांग्रेस की अत्याचारी सरकार कर्मचारियों को उनका अधिकार लेने से रोक नहीं सकती है। यह चुनाव हम सभी अनियमित कर्मचारी महासंघ परिवार के लिए जीने और मरने का प्रश्न है। तो इस पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रवि गढ़पाले जी के द्वारा समस्त अनियमित साथियों से निवेदन किया गया है कि इस चुनाव में अपना जो वोट है बहुमूल्य मत का प्रयोग करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, ताकि जो सरकार है वह उनकी मांग को पूरा कर सके। घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 100 दिन के अंदर कमेटी बनाकर उसको चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण पर कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो अनियमित कर्मचारी संगठन हैं उनको भी सदस्य इसमें बनाया जाएगा, ताकि पूरी कमेटी में पारदर्शिता बनी रहे। अब इस पत्र के माध्यम से आगे यह भी बताया गया है कि जो वोट प्रतिशत है वह अनियमित कर्मचारियों का कितना है।
तो कर्मचारी, अगर एक कर्मचारी के पीछे 5 लोगों का परिवार रहता है, अगर एक अनियमित कर्मचारी है तो उसके परिवार के सदस्य कम से कम 5 लोग या 5 से अधिक रहते हैं। ऐसे में एक अनियमित कर्मचारी कम से कम अपना एक मत मिलाकर 6 लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो इसमें विधानसभा वार अनियमित कर्मचारियों के वोट प्रतिशत को बताया गया है। जो कर्मचारी हैं वह कितने प्रतिशत हैं हर विधानसभा के बारे में इसमें बताया गया है। समस्त अनियमित कर्मचारियों की संख्या को अगर देखा जाए तो 27,32,590 के आसपास जो वोट वेटेज है वह इसमें आ रहा है। और इतना अधिक मतदान का प्रतिशत किसी भी प्रत्याशी या सरकार की जीत और हार के अंतर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में काफी सक्षम है। तो अनियमित कर्मचारियों से अपील की गई है कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार का समर्थन पिछली बार किया था, काफी भारी बहुमत से सरकार बनी थी, लेकिन सरकार ने अनियमित कर्मचारियों को नजरअंदाज किया, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया और जो भी वादे घोषणा पत्र में अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से किए गए थे वे अधूरे रहे। तो अब जो दूसरी पार्टी है जिनके द्वारा विश्वास दिलाया गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा, कमेटी गठन किया जाएगा, 100 दिन के भीतर कमेटी गठन किया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से जो कर्मचारियों की मांग है, जो समस्या है, जो कई वर्षों से बनी हुई है, कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी उम्र निकल चुकी है लेकिन वे आज भी अनियमित के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत से अनियमित कर्मचारी साथी ऐसे हैं जिनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकी गई, कर्मचारियों की सेवा वृद्धि रोकी गई, कई प्रकार से कर्मचारियों को प्रताड़ित किया गया, उनके ऊपर कोर्ट केस किए गए, पुलिस विभाग के द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया, अत्याचार किए गए। इन सभी बातों को छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा इस पत्र के माध्यम से बताया गया है। और इन सब बातों को जो 5 वर्ष तक अनियमित कर्मचारियों को उपेक्षा का दंश झेलना पड़ा है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, हर दिन उनको नियमितीकरण का लालच दिया गया लेकिन उनका नियमितीकरण नहीं किया गया। ये काफी अनियमित कर्मचारियों के लिए एक असहनीय बात थी, क्योंकि नियमितीकरण का भरोसा देकर फिर उस भरोसे को तोड़ना, काफी कर्मचारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो इन्हीं सब कारणों को देखते हुए छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा इस पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की बात कही गई है। तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। अगर आप इस लेटर की कॉपी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।